हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लीफुल स्टडी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण है कि ऐसा ही टॉपिक सेम टू सेम पूछ दिया था 2020 में। तो समझिए ये 2020 का एक तरह से सॉल्यूशन है। ओके, चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक मिलता है, साथ ही साथ PDF भी मिलता है। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जुड़ जाइए। ओके, चलिए अब आते हैं कि लेटर प्रैक्टिस के दौरान हम लोग आज कौन सा लेटर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2020 में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या टॉपिक है। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द जनरल मैनेजर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी न्यू दिल्ली complaining about the rude and irresponsible behavior of drivers and conductors। ओके, तो यहाँ तक आप टॉपिक पूरा समझ गए होंगे कि कंप्लेंट करना है ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के बिहेवियर को लेकर। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया था, तो ये इन्फॉर्मेशन तो हम लोग का हर लेटर में सेम रहता है, डेट भी सेम रहता है, और बाकी जो बच गया वो है हम लोग का यहाँ पे चेंज आएगा रिसीवर एड्रेस में। तो रिसीवर एड्रेस जैसा दिया था वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए क्या लिख सकते हैं, कंप्लेंट अगेंस्ट रूड एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। ओके, तो सब्जेक्ट हम लोगों ने क्वेश्चन से ही ले लिया। आप उसके बाद यहाँ पे देखिए, सर और मैडम, आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द रूड एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ बोथ ड्राइवर्स एंड बस कंडक्टर्स टूवर्ड्स द कम्यूटर्स। ठीक है, they treat the passengers with indifference and behave very strangely and absurdly with them. They lack etiquettes and use filthy language। ओके, तो यहाँ तक आप समझ पाए हैं। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम करे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फ़िलहाल कुछ मैं वर्ड का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे टूवर्ड्स रूड एंड इररिस्पॉन्सिबल, तो समझ ही रहे, इररिस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदाराना। ठीक है, और बस कंडक्टर्स टू आर कम्यूटर्स, कम्यूटर्स का मतलब क्या हो गया, यात्री। ठीक है, यानी पैसेंजर्स को ही कम्यूटर्स भी कहते हैं। दे ट्रीट द पैसेंजर्स विथ इनडिफरेंस, तो इनडिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि उपेक्षित तरीके से, यानी कि अनइंटरेस्टेड वे में, जैसे कि उनको कोई मतलब ना हो, इग्नोर की तरह। तो वो इस तरीके से पैसेंजर के संग ट्रीट करते हैं। एंड बिहेव वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। स्ट्रेंजली का मतलब क्या हो गया, अजीब तरीके से। एंड एब्सर्डली, ठीक है, विथ देम, तो एब्सर्डली का मतलब क्या हो गया, एब्सर्डली का मतलब हो गया बेतुका तरह से। ठीक है, एब्सर्डली का मतलब क्या हो गया, बेतुका ढंग से। तो वो उस तरह से व्यवहार करते हैं और अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। दे लैक एटिक्वेट्स, ठीक है, एटिक्वेट्स एंड यूज फिल्दी लैंग्वेज। कहने का मतलब क्या है, एटिक्वेट का मतलब क्या हो गया, एटिक्वेट यानी कि उनमें सभ्यता का और संस्कार का कमी है। दे लैक यानी कि उनमें बात करने का जो तमीज़ होता है वो नहीं है। ठीक है, एटिक्वेट यानी एक तरह से सभ्यता कहते हैं इसको, सभ्यता नहीं है। फिर उसके बाद फिल्दी लैंग्वेज, यानी कि अभद्र तरीके से वो बात करते हैं, यानी बहुत ही ख़राब तरीका होता है उनका बात करने का। जो गाली गलौज की भाषा होती है उसको फिल्दी लैंग्वेज कहते हैं। आगे देखते हैं, अब हम लोग बॉडी पार्ट कैसे लिख सकते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि उनकी क्या क्या उनसे परेशानियां हो रही है और उनकी किस तरह की बिहेव है उनका, वो सब तो हमने बता दिया। अब बताना है मेन बॉडी पार्ट, इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए, द बस ड्राइवर्स डू नॉट स्टॉप द बस एट द फिक्स्ड स्टॉप्स। दे seem to disdain the passengers and stop before or after the stop, forcing the passenger to run after the bus। ठीक है, नेक्स्ट, द पैसेंजर्स हार्डली गेट इनटू द बस व्हेन इट स्टार्ट्स। एज ए रिजल्ट मैनी commuters fall and get injured. The behavior of conductors is also nothing less. They do not bother to see whether the passengers have got into the bus or not and blow the whistle
द बस मूव्स while passengers have only one foot on the board. They have forgotten the elementary duties of good conductors. ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो चलिए कुछ वर्ड का मतलब समझा देता हूँ पहले आपको। देखिए यहाँ तक का मतलब क्या है कि द बस ड्राइवर जो है वो स्टॉप पर नहीं रोकते हैं, जो उनका स्टॉप है, एक फिक्स स्टॉप होता है बस का, वहाँ पर नहीं रोकते हैं। ऐसा लगता है कि सिम्स का मतलब क्या होता है, लगता है, ऐसा लगता है कि वो लोग पैसेंजर का अपमान करना चाहते हैं। इंसल्ट, डिसडेन का मतलब क्या हो गया, इंसल्ट करना चाहते हैं और उनका बेइज्जती एक तरह से करना चाहते हैं। एंड स्टॉप बिफोर और आफ्टर द स्टॉप, और क्या करते हैं कि स्टॉप जहाँ है उसके आगे या फिर पीछे वो गाड़ी को रोकते हैं, जिससे कि, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, पैसेंजर जो है दौड़ कर गाड़ी पकड़े। यानी कि एक तरह से ये क्या है, उनका इंसल्ट ही है ना, कि आप दौड़ कर आइए, यानी कि हम ही बादशाह हैं, आपको चल कर आना पड़ेगा, हम आपके पास बस नहीं रोकेंगे, यही उनका ध्येय होता है। तो इस तरीके से यहाँ तक था। उसके बाद देखिए, पैसेंजर हार्डली गेट इनटू द बस व्हेन इट स्टार्ट्स, मतलब कि जब अभी मुश्किल से पैसेंजर चढ़े ही होते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट मैनी कम्यूटर्स फॉल एंड गेट इंजर्ड, और बहुत सारे जो हैं, क्योंकि चढ़ने के दौरान ही अभी कई लोग चढ़ ही रहे हैं तभी वो बस स्टार्ट कर देते हैं, तो कई पैसेंजर्स जो हैं वो गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इज ऑल्सो नथिंग लेस, तो कंडक्टर्स का बिहेवियर भी कुछ कम नहीं है। दे डू नॉट बॉदर टू सी, उनको ज़रा से भी चिंता नहीं होती है कि पैसेंजर्स जो हैं वो पूरी तरह से बस में चढ़े हैं या नहीं, ये देख लें, वो बिल्कुल इसका परवाह नहीं करते हैं और सीटी बजा देते हैं। यानी कि पैसेंजर्स अभी चढ़ ही रहे हैं, मान लेते हैं किसी पैसेंजर का अभी एक पैर ही ऊपर आया है, यानी बोर्ड पर वो रखा है, तभी सीटी मार देते हैं कि चलो जल्दी चलो। देखिए यहाँ पे वही बात लिखा है, द बस मूव्स वाइल पैसेंजर्स हैव ओनली वन फुट ऑन द बोर्ड, यानी कि बस का जो सीढ़ी होता है, जो बोर्ड होता है, उस पर उनका एक ही पैर होता है, तभी वो सीटी मार देते हैं कि आगे बढ़ जाओ। दे हैव फॉरगॉटन द एलिमेंट्री ड्यूटीज ऑफ गुड कंडक्टर, तो जो आवश्यक कर्तव्य होते हैं वो भूल चुके हैं कि कंडक्टर का क्या ड्यूटी होता है, एक अच्छे कंडक्टर का क्या ड्यूटी होता है, वो लोग भूल चुके हैं। ओके, तो हमने बॉडी पार्ट में बता दिया सारी समस्या। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, चलिए ओके, यहाँ पे सॉरी, तो ये देखिए यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू है। इसके बाद देखिए, एंड बिहेव indecently, no courtesy and sympathy is shown towards the senior citizens and ladies। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। बिहेव इंडिसेंटली का मतलब क्या हो गया, बिहेव इंडिसेंटली का मतलब हो गया कि बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसे इंडिसेंटली का एक मतलब अश्लील भी होता है, तो वे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। नो कर्टेसी एंड सिंपैथी इज शोन, तो उनको किसी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, और कर्टेसी का मतलब हो गया कि शिष्टाचार उनके पास नहीं है, तो वे लोग सीनियर सिटीजन और लेडीज़ को भी कोई सहानुभूति या किसी तरह का सम्मान नहीं देते हैं, और उनका यानी बिहेवियर काफ़ी बुरा है। ये हमने बातें बता दी, तो यहाँ तक बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा है हम लोग को लास्ट कंक्लूजन लिखना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए। It is my humble suggestion that during their training, they must be taught how to deal with the passengers. They must be instructed and advised suitably to mend their ways. तो यानी कि जब ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा आपसे कि जब उनका ट्रेनिंग हो, ठीक है, देयर ट्रेनिंग मतलब कि जब बस ड्राइवर और कंडक्टर का ट्रेनिंग दिया जा रहा हो, तो उन्हें ये बताना चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि कैसे डील करते हैं पैसेंजर के साथ, और दे मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड एंड एडवाइज्ड सूटेबली टू मेंड देयर वेज, और कैसे वो अपने तरीक़ों को बदलें, यानी कि उनके जो एक बात करने का तरीका ढंग का होना चाहिए, एक व्यवहार का तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ में उनको कैसे इंस्ट्रक्शन इस तरीके से देना चाहिए कि वो अपने तरीके जो हैं बात करने के या रहने के, चलने के, सब चीज़ के अलग अलग तरीके होते हैं, उन सब में कैसे वो बदलाव लाएं। उसके बाद फिर देखिए, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राजेश।
तो इस तरीके से ये लेटर कंप्लीट हो गया। और अगर आपने भी दिया होगा 2020 का टियर 2 का एग्ज़ाम तो आपने देखा होगा कि इसी तरह का टॉपिक पूछा था सेम। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो एक अच्छा मार्क्स आपको ज़रूर मिल सकता है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और इस PDF को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखें अपना, मिलेंगे अगले वीडियो में। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।